आखिर ये लाइफस्टाइल है क्या जिसको ठीक करना है और उसके ख़राब होने से इतनी बीमारियां हो रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक हसीब है, आप मुझे जानते ही हैं। लाइफस्टाइल से मुराद है ज़िंदगी गुजारने का वो तरीका जो हमारी सेहत को अच्छा या बुरा अफेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें सबसे पहले तो है आपकी न्यूट्रिशन, यानी आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सब्जियां, फल, दालें, अनाज और बाकी हेल्दी फैट्स, गोश्त, वो कितना कितना है और कैसे किस टाइम खाते हैं। फिर इसके अंदर है कि आप कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। इंसान बुनियादी तौर पर बहुत चला करता था, जब कारें ईजाद हुई, जहाज़ आ गए, ट्रैवल का मोड चेंज हो गया, दफ्तर, बिजली ईजाद हुई तो अंदर बैठने लग गए, तो वो जो चलने वाला मामला है वो कम हो गया। तो अब कितना चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह, या बस बैठे रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी जिस्म की मूवमेंट्स वगैरह नहीं करते। फिर ये कि आपकी नींद के घंटे कितने हैं, कैसे हैं, क्या आप उसके बाद फ्रेश उठते हैं, थके होते हैं, पूरी होती है नींद, नहीं होती, और क्या दिन में सो रहे हैं या रात का जो प्रॉपर टाइम है उसके अंदर सो रहे हैं। फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस ज़िंदगी का नॉर्मल हिस्सा है, बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं, कई हालात फेस करने पड़ते हैं, तो उसमें आप कैसे अपने स्ट्रेस को, टेंशन को मैनेज करते हैं। कोई एक्सरसाइजेज ब्रीदिंग की, कोई स्ट्रेस रिलैक्सेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं या मेडिटेशन, या क्या करते हैं। फिर लाइफस्टाइल में आता है मेंटल और इमोशनल हेल्थ, कि आपके जहन की सेहत कैसी है, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो जज्बात हैं, उनकी आपकी मैनेजमेंट कैसी है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, काम की जगह पे आपका लोगों से कैसा ताल्लुक़ है। फिर है हाइड्रेशन, कि आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल, पानी का लेवल कैसा रखते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी कोई ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जिससे वो पानी यूरिन के ज़रिए या पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल हाइड्रेशन लेवल यानी पानी का बैलेंस क्या है बॉडी के अंदर। फिर आप अपनी ज़िंदगी में हार्मफुल चीज़ों को कितना अवॉइड करते हैं, यानी जो चीज़ें आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही हैं वो आपकी ज़िंदगी में कितनी कितनी शामिल हैं। मसलन ये हेल्दी चीज़ें तो सारी होती चली गई, मगर अगर सिगरेट पी लिया तो वो जो जहरीले केमिकल अंदर चले गए। पर्सनल हाइजीन, यानी अपने जिस्म की सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं, जिसमें दांतों को साफ़ करना, नहाना, हाथों को धोना खाने से पहले स्पेशली, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप बाकी सारी हेल्दी चीज़ें कर रहे हैं मगर गंदे हाथों से खाना खा के बार बार बीमार हो जाते हैं, तो ओवरऑल लाइफस्टाइल में बाकी हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक हाइजीन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ गया जो अनहेल्दी है या नुकसान पहुंचा रहा है। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी आपको ये कितना पता है कि नुकसानदेह चीज़ों से बचना कैसे है, बीमारियां होने या ज़ख्मी होने से कैसे बच जाना है। मसलन ये खुराक हेल्दी है, नींद पूरी है, सारा कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन तेज़ मोटरसाइकिल चलाया और एक्सीडेंट हो गया, उससे कोई ऐसी हड्डी टूट गई या जोड़ डैमेज हो गया कि अब चलना फिरना या ज़िंदगी को नॉर्मल कैरी रखना मुमकिन नहीं, या कमर या रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई नुकसान पहुंच गया, तो वो शदीद अनहेल्दी फिर लाइफ हो जाती है। वो पेन ही जो है वो सेटल नहीं होता, आगे डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। फिर इसी लाइफस्टाइल में वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट भी आ जाता है, कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, वहाँ आपको कोई हैज़र्ड या डेंजर तो नहीं है जिससे कोई ख़ास किस्म की बीमारी या इंजरी हो सकती है। और इसी तरह फिर उससे आपकी फ़ाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहती है, कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी कितनी कमाई रहती है कि आप अपनी लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। क्योंकि अगर फाइनेंशियल हेल्थ वीक हो तो वो परेशानी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सेहत के बाकी मामलात को नुकसान पहुंचा देती है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ये जब सारी चीज़ें और इनके अलावा भी बहुत सी जब मैनेज की जाती हैं तो ओवरऑल बंदा हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजारता है। और अगर इनका ख्याल नहीं किया जाता तो स्लोली, ग्रेजुअली, महीनों, सालों के गुजरने के साथ हम ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और इवन बाज़ बहुत और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो जो माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बीमार आपको नज़र आते हैं, तो अगर आप उनके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिग डाउन करें तो बहुत से लोगों के अंदर कोई ऐसे फैक्टर्स मिल जाते हैं। मसलन शुगर है तो खाना ओवर ईटिंग होगी, सेडेंटरी यानी बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल होगा, रातों को देर देर से जागना होगा, चौथा चौथा खाना होगा, और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होगा, नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही होगी। तो जब इन सारे फैक्टर्स में देखा जाता है तो उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल या डिज़ीज़ के पीछे हमें कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से आप ओवरऑल एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाने का सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो ये आपके किसी प्यारे रिश्तेदार के भी काम आ सकती है, तो जिसको आप चाहते हैं कि उसका भी फ़ायदा हो उससे इसको ज़रूर शेयर करें। इसी तरह एक एक करके अच्छी बातें शेयर करने से हमारा माशरा रहने के लिए बेहतर जगह बन जाता है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।